एनपी बिंदास ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बाहर गांव जा रही हूँ और सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरी 6 बजे बस आ रही मतलब निकल रही है, तो मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ। और पूरे ब्लॉग में बने रहे, मैं एंड तक बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, किस काम से गई थी, क्या खरीद के लाई, कहाँ घूमी, ये सब मैं आपको बताऊंगी एंड तक। सुबह की 6:15 बज गई है और मेरी बस 7 बजे की है और मैं उस जाने के लिए अभी तैयार हो गई हूँ और मेरा बैग भी रेडी हो गया है और उधर मेरी गुड़िया भी उठ गई। मैं अब फाइनली बस स्टैंड पे आ गई और पंचोली बस यहाँ से 7 बजे निकलेगी तो रतलाम 1:30 बजे पहुँचने वाली है। लेकिन अभी मैं बस में बैठूंगी और फिर तब तक मतलब बात करी मैंने थोड़ी देर लिए अपने हस्बैंड से। फिर ये मैं बस में चढ़ी हूँ, फिर सीट ढूंढूंगी कहाँ है, तो मुझे यह सीट मिल गई बैठने के लिए। मैंने सोचा कि अच्छे से सीट कंफर्टेबल मिले, अच्छा नहीं दिख रहा है, लंबा सफर करना मुश्किल हो जाएगा। और अभी हाँ थोड़ी देर से हमारी बस चालू होगी। ड्राइवर भैया कुछ नाश्ता करने के लिए गए और अब धीरे धीरे हमारी बस आगे बढ़ रही है। बस स्टैंड से निकल ही रही है और हम पेटलावद में आ गए। लेकिन पेटलावद तक मेरा सफ़र अच्छा रहा। फिर पेटलावद में आने के बाद है ना 1.5 घंटे हो गए, हमारी बस ख़राब हो गई, ठीक ही नहीं। परेशान तो हम काफ़ी हो गए थे, लेकिन क्या करें, बैठे ही रहे बस में। ड्राइवर भैया ठीक कर रहे थे और फिर मैंने नीचे उतर के पेटलावद का थोड़ा नज़ारा देखा कैसे क्या। तो ट्रैफिक लग गए थे, जो हमारी बस ख़राब हो गई ना उसकी वजह से ये ट्रैफिक लगा हुआ है अभी। फिर 1.5 घंटे के बाद हमारी बस चालू हुई और फिर फाइनली मैं रतलाम पहुंच गई। यहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स सब मिले मुझे और फिर रात की 10 बजे की ट्रेन थी। तब तक बीच का समय मैंने मेरी जो हमारे बॉस थे ना, कटारा हेमलता हेमलता कटारा में, उनके घर पे मैं रुकी 2-3 घंटे के लिए और थोड़ा आराम किया। और फिर सब फ्रेंड्स आए और फिर हम रतलाम रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। यहाँ पर जब तक हमारी ट्रेन ने हम हंसी मजाक कर रहे थे और अभी मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ करके खुद की भी सेल्फी ले रही, क्योंकि ट्रेन में मतलब हम आपस में बातें कर रहे थे दीदी और बैठ के। तो दीदी कह रही थी मैं तो अकेले कभी बाहर निकली तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ ही नहीं है, जब भी कहीं ऐसा रहता है तो आना जाना हो जाता मेरा तो अकेला करके। तो वो कह रहे थे बोले आप तो बड़ी हिम्मत वाले। मैंने क्या, हिम्मत दिखाना पड़ती है, अकेले भी कभी कभी सफ़र करना पड़ता है। और दीदी बहुत हंस रहे थे, बोले कैसे। और ये दीदी भी कह रहे थे मैं भी कभी बाहर नहीं निकली, ऐसा बता रहे थे। कोई महिलाएं रहती हाउस वाइफ, वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही। फिर हमने मतलब अपनी अपनी सीट पे बिस्तर लगाया। वैसे तो हमें यहाँ ऐसी रूम मिला था तो हमको चादर वद्दर ओढ़ने के लिए सब कुछ मिल गया था। फिर मैं सुबह उठी और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर का नज़ारा दूँ, तो मैं पीछे की वॉशरूम की तरफ गई और मैंने सोचा कि मैं गेट खोल के वीडियो शूट कर लेती। लेकिन मुझे गेट खोलने में डर लग रहा था, तो मैं वही गेट के पास, कांच बंद था, फिर वही खड़े खड़े ये वीडियो शूट कर रही थी। थोड़ा मुंह धोया, उसके बाद फिर मैं जो हमारी कोच है ना हेमलता कटारा में, उन्होंने हमें गर्म पानी में फ्रेश पिलाए, तो सबको डिस्पोजल ग्लास में बना बना के दे रहे हो। फिर हमने एक के बाद एक पकड़ पकड़ के, और पानी है ना शाम से गर्म करके लगे तो उनकी बोतल इतनी अच्छी है, मतलब पानी ठंडा ही नहीं हुआ। और फिर हम फाइनली जयपुर उतर गई है, हमारी कटारा में है जो हमारी बॉस है। फिर हम जयपुर में मेस मैसूर होटल के लिए निकल गए हैं। तो मैंने पहले से होटल बुकिंग कराया था, तो अभी हम ऑटो के में बैठे हैं और अभी हम हमारे होटल में जाएंगे। हम हमारा जो मैसूर होटल जयपुर का है ना, उसमें हम पहुंच ही गए हैं। वहाँ पर गेट पे इतनी शानदार ज़बरदस्त हमारी एंट्री हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये नज़ारा सब कुछ फिल्म में देखने को मिलता, लेकिन हम तो मतलब मैं तो वास्तविक देख के ही दंग रह गए। वीडियो कहाँ शूट करूँ कहाँ नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और देखे तो बड़े बड़े बॉस आए हुए थे, उनको भी देख के अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उनको उनकी आवाज़ सुनी थी, वास्तविक देखा तो पता चला कि यार बाहर का नज़ारा कितना। और ये मेरे साथ ही टिकट लेके जा रहे हो और मैं इनका वीडियो शूट कर रही हूँ।
सब अपना अपना टिकट अपने अपने हाथ में, बिना टिकट के एंट्री नहीं करने देते। तो मैंने भी अपना टिकट लिया और अभी मैं चल आगे जा रही हूँ। ये दीदी जा रही है, ये सर, और फिर एक के बाद एक धीरे धीरे एंट्री कर रही। देखो मैं भी आ गई। और ये मेरी साड़ी है ना, ये बाग प्रिंट की साड़ी है। तो मुझे जयपुर में एक दीदी ने पूछा था, बोले आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही। मैंने सोचा वाह यार, मुझे बोला कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही। तो मुझे इतनी खुशी कि बाग प्रिंट को भी, मतलब एमपी के बाग प्रिंट को जयपुर राजस्थान में भी जानते हैं, मतलब कितना फेमस है यहाँ का साड़ी। और ये दीदियाँ चले जा रही नंबर लगाने के लिए, और इतनी शानदार ज़बरदस्त भीड़ थी। मैं तो फिर अंदर जाके न वहाँ का डेकोरेशन ही, फिर हमने धीरे धीरे लाइन में लग के अंदर और एंट्री करना था। तो वहाँ पर टिकट के बगैर नाच गाने डांस वगैरह हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कोई कैटरीना कैफ की शादी में मैंने एंट्री कर। यहाँ पर ये दादा भी कैसे आए हुए, कितनी दूर से आए हुए। अरे डेकोरेशन इतना खतरनाक था, मैंने पहली बार ऐसा लाइव डेकोरेशन देखा फिल्म वगैरह। फिर हम यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे हो, और उसके बाद हमारा 1:30 बजे लंच के लिए लाइन लगे। और धूप तो मतलब इतनी तेज़ थी, यहाँ पर तो बहुत ठंडी ही रहती है एमपी में, लेकिन वहाँ पर तो मतलब गर्मी लग रही थी। तो सब हम लाइन में लगे, और फिर सब अपना अपना मतलब खाना लेके ना, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ के हमने अपना लंच किया। और उसके बाद है तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए सब अलग अलग जा रहे थे। और यहाँ पर वो पोस्टर लगे हुए थे, विजय टॉक सर और स्नेहल मैडम, सबके फ़ोटो, उनके साथ हमने सेल्फी वगैरह ली। और फिर ये उसके बाद हम लाइन लगे, मतलब पानी पीने के लिए भी हमारी कितनी लंबी लाइन लगी हुई। और ये मूर्तियाँ ये चारों तरफ से, मैं तो है ना वीडियो ही शूट करती रही। कितना अच्छा लग रहा था, घूम घूम के चारों तरफ ऐसा गार्डन। छोटे मोटे गार्डन तो हमारे गांव में भी देखने को मिल जाते हैं। और फिर ये सब बारी बारी से सेल्फी ले रहे थे। हमने सोचा थोड़ी भीड़ कम हो जाए फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमने भी थोड़ी बहुत सेल्फी निकाली है। और इधर दुकान, ये अब मतलब दोपहर में कोहरा छा गया था थोड़ी देर के लिए, कैसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा। और फिर ये दीदी को मैंने बोला कि दीदी मेरा भी फ़ोटो निकालो। तो ये दीदी बोले मुझे फ़ोटो खींचना नहीं आती, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, ऐसा कह रहे। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं दीदी गुस्सा हो जाएंगे करके नहीं हंसी में। और फिर ये दीदी खुद भी गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसके बाद मैंने भी एक फ़ोटो इनके साथ निकवाला है। और फिर हमने कुछ सामान ख़रीदा, और फिर हम फाइनली मीटिंग के लिए अंदर चले गए। सब ये पूरा ग्राउंड खाली हो गया। और रजिस्टर मेरे हाथ में देख ही सकते, ज़बरदस्त खतरनाक मीटिंग हुई थी। मीटिंग का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर मतलब जयपुर घूमना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अंदर हॉल में भी बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी। और वेलनेस कोच एकेडमी के बारे में इतना अच्छा बताया, अपनी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ फिटनेस कैसे करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान, अपनी हेल्थ को पे ध्यान कैसे देना, क्या क्या खाना पीना सब बराबर अपने को बताया। उनकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि अपने एक ही दिन में एकदम अपनी बॉडी को फिट कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तविक। उसके लिए अपने को अपनी बॉडी के ऊपर काम करना, खाना पीना सभी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता, एक्सरसाइज वगैरह उसके बारे में अच्छे से समझाया। और फिर बीच बीच में गाने पे डांस भी हो रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। हम इसमें तो मैंने डांस नहीं किया, लेकिन दूसरा दिन था ना, वहाँ पर सभी पब्लिक नाच रही थी, तो उनके साथ साथ चुप के मैंने भी थोड़ा थोड़ा डांस किया। और इधर ये गुड़िया नाच रही मज़े से। और ये झूमर लगे हुए थे, वो भी इतने शानदार था, लाइटिंग वगैरह। हम देहाती लोगों को ऐसा देखने को कहाँ मिलता, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा ऐसा सब कुछ नज़ारा। मतलब हम गांव लोगों के तक पेड़ पौधे खेती बाड़ी यही सब देखने के लिए तो जयपुर घूमने के हिसाब से गए थे हम लोग। तो हमने वहाँ पर ये मीटिंग भी अटेंड करी, उसके बाद हमने नाइट में थोड़ा बहुत जयपुर में घूमा, वहाँ का खाना पीना। और ये सुपरवाइजर
वहाँ पर सभी कोच को ट्रॉफी दे के सम्मानित किया गया। और अभी शाम के 4:30 बज चुकी है, तो 5 बजे तक की ये मीटिंग है। फिर हम धीरे-धीरे यहाँ से निकले और मेरा ब्लॉग यही सब